प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज बंधी हुई शादी को खोलने का एक अचूक उपाय लेकर के। मेरे पास बहुत सारे इस प्रश्न को लेकर के कमेंट आए, एसएमएस आए कि शास्त्री जी शादी नहीं हो रही है, बात चलती है लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है, रिश्ते भी बहुत आते हैं लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की शादी किसी ने बंधवा दी है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और हमारे बच्चे भी सुंदर हैं, किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। हर बार ऐसा लगता है कि शादी हो जाएगी लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे बच्चों की शादी पर तांत्रिक क्रिया करवा दी है, किसी ने उनका विवाह बंधवा दिया है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी ऐसा ही लगता हो कि आपकी शादी किसी ने बंधवा दी है, इसी कारण शादी हो नहीं रही है, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं, यदि आपकी शादी बंधी हुई है तो वो खुल जाएगी और आपकी शादी का जो योग है वो बन जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। जो रिश्ते आते हैं वो शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग होते हैं इन बातों को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं मानते, लेकिन इस धरती पर सब कुछ होता है। अब भगवान है तो शैतान भी है। मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धरती पर सब कुछ है। आप अंधविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि भगवान है तो शैतान भी है, सत्य है तो असत्य भी है, अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, तो सब कुछ है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने ये उपाय कर दिया, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, माँ पिता भाई बहन कोई भी, इस उपाय को कोई भी कर सकता है और जो शादी में देरी हो रही है उसको दूर कर सकता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुनिए। आपने एक ताला लेना है, ताला लॉक। आपने एक ताला लेना है, पुराना ताला, नया ताला नहीं होना चाहिए, पुराना ताला होना चाहिए और खुला हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। एक पुराना ताला, खुला हुआ ताला होना चाहिए और उसके अंदर चाबी नहीं होनी चाहिए, केवल ताला होना चाहिए। देखिए, मैं बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूँ। मैं क्यों आपको इतने ध्यान से समझा रहा हूँ? क्योंकि फिर आप बाद में कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आप कॉल करते हैं। तो फिर आप यदि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कॉल करने की। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास कॉल करते हैं तो मैं परेशान होता हूँ, नहीं, मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है कि मेरे पास कॉल आते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। एक ताला लेना है, पुराना ताला लेना है, खुला हुआ ताला लेना है। ताला छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, और जहां ताले में चाबी लगती है उस जगह पर लौंग फंसानी है। लौंग समझते हैं आप? लौंग, उस चाबी की जगह जहां चाबी लगती है उस चाबी की जगह पर हमें लौंग फंसानी है। एक लौंग उसमें फंसा दीजिए। और ये उपाय किस दिन करना है आप ये सुन लीजिए। ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। जहां चाबी लगती है वहां एक लौंग फंसा देनी है, और जिसकी शादी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि इसकी शादी बंधी हुई है, तो वो लड़का हो या लड़की हो, उसके सिर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आज आप समझते हैं, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही आपने घुमाना है 7 बार और घुमा करके उसको ले जाना है चौराहे पर। अब चौराहे पर उसको रख देना है, चुपके से करना है, किसी के साथ बात नहीं करनी है। जब आप जा रहे हो तो किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल चुपके से करने का उपाय है और किसी को बताना भी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तब बता देना,
किसी को नहीं बताना कि इस उपाय के बारे में। ये बड़ा ही गुप्त उपाय है और आपने धीरे से जाकर के चौराहे पर रख देना है और चौराहे पर रखने के बाद पीछे 7 कदम पीछे हटना है, 7 कदम पीछे हटना है और फिर राइट टर्न लेकर के अपने घर की तरफ आ जाना है। और अपने घर में ऐसे ही नहीं घुसना है, पहले हाथ धोने हैं। आप परिवार के किसी भी जन को गेट पर खड़ा कर दीजिए, वो आपके हाथ धुला देगा। हाथ धोने के बाद फिर आपने घर में प्रवेश करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये गुप्त उपाय बड़ा ही कारगर उपाय, चाहे कितनी भी जबरदस्त तांत्रिक क्रिया आपके बेटे की शादी पर कर रखी हो, रिश्ता बंधवा रखा हो, सब दूर हो जाएगा और आपके बेटे की जो शादी है उसमें जो डिले हो रहा है वो दूर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपके बेटे या बेटी की शादी बंधी हुई है तो ये उपाय जरूर करें, जरूर करें ये उपाय। इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता, कहीं ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जाना पड़ता, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है। छोटा सा उपाय है, एक ही दिन का उपाय है, शनिवार का उपाय है। आप किसी भी शनिवार इसको कर सकते हैं। रखना कब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शाम के समय, शाम का अर्थ रात्रि में, आप 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे रख सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप लगभग 9-10 बजे रख सकते हैं इसको। रात्रि में 9-10 बजे आप रख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।